साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू आसाम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भंगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगवरियड ने किया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आया। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है?
सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक गुरु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य ने लिखी। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है,
दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? भारत में पहली रेल बम्बई, वर्तमान में मुंबई से थाने तक चली। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता नगर में आरंभ की गई। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा 1984 में प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगबेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। अगला प्रश्न है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 15 देश सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 देश स्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाली भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ का 113वां सदस्य दक्षिण सूडान देश बना था। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? संविधान के अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद होता है। अगला प्रश्न है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरो में होंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर गुड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।